दलविंदर जी क्या कहना चाहेंगे एज ए मैनेजर होने के नाते जो परविंदर सिंह लक्की साहब पे आरोप लगाए हैं गगनदीप जी ने? मैं गगनदीप से बताना चाहूँगा कि वो तो आरोप लगाने का तरीका ही गलत है, और वैसे गलत है कि ये काम चेयरमैन के हाथ में नहीं होता जी। किसी को अपॉइंट करना है या बर्खास्त करना है, ये मैनेजर के हाथ में होता है। और वो जो बात बता रहे हैं मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ये 20/2/20 की बात है जी। तब लक्की जय को मतलब नहीं था किसी भी तरह से। बिल्कुल। एक घटना होती है स्कूल के अंदर, एक महिला का दुर्व्यवहार होता है जो हमने देखते हैं, पता लगता है। और वो जो महिला कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट के ऊपर जो पहली मैनेजमेंट थी वो उसके ऊपर एक 5 मेंबरी कमेटी बना देती है जी। उसमें टीचर होती है, स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ है, उसमें कमेटी बन जाती है। वो कमेटी उसके बाद जब बनती है तो कोई टाइम ऐसा आता है कि आप दिल्ली में दंगे हो गए थे, दंगे के बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद फिर वो टाइम आ जाता है, वो कंप्लेंट आती, वो जो रिपोर्ट देते हैं हमें वो देते हैं 10/11/20 को जी। 10/11/20 को, मतलब इतने उसके टाइम आप 9 महीने उसके अंदर लग गए उस कंप्लेंट जरा सी बात के ऊपर उसे जो लोग जस्टिफाई करने के अंदर। जब हमारे पे जब ये लक्की जी भी चेयरमैन बन जाते हैं, हम पूछा भी उस आदमी का क्या हुआ, उस कंप्लेंट का क्या हुआ, वो रिपोर्ट हमारे पास आती है, फिर हम तुरंत उसका एक्शन ले देते हैं उसके ऊपर। हम वो जो कंप्लेंट हमारे पास आती है साथ में सबमिट करके हम अपनी कंप्लेंट हम थाने भेज देते हैं। हमारा केयर टेकर जाता है, जारी सारी रिपोर्ट जो फाइल बना के वो थाने सबमिट कराता है कि ये ऐसे से हमारे स्कूल में बात हुई थी ऐसी कोई उसमें अगर हम कहें कोई रेप हुआ ऐसी चीज़ कुछ नहीं थी। क्या सेक्सुअल हरासमेंट? नहीं, ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट कुछ नहीं हुआ था। कोई ऐसी ये आप कह सकते हैं आजकल तो किसी घूर के देखना भी एक बदतमीजी है जी। घूर के देखना, अभी किसी की तरफ घूर के देखना या ऐसे देखना तो वो भी बदतमीजी है। लेकिन एक जो बात हुई लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बदतमीजी जो होगी थोड़ी बहुत, हाँ सरासर खारिज करते हैं। हाँ, किस चीज़ को? ये जो आरोप लगाए हैं सब बेकार। नहीं, आरोप मैं नहीं कहता खारिज करता हूँ। जब उसने एडमिट करा मैं कहते तो खारिज कर दूंगा उसको। जब उसने माना है कि मेरे से मैंने बदतमीजी करी है, उसने माना है। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सारी कंप्लेंट थाने भेज देते हैं, क्योंकि हमारा जो काम थाने, जब हम उसको थाने कंप्लेंट भेजते हैं तो हम उसको सस्पेंड कर देते हैं जी। इमीडिएट सस्पेंड कर देते हैं। अब वो आदमी सस्पेंड हो जाता है तो फिर मैं कई बार, बल्कि मेरा केयर टेकर भी 2 बार थाने जाता है, कह के आता, 2-3 बार थाने जा कह के आता भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक बार मैं भी खुद एसएचओ साहब को फ़ोन करता हूँ, मैं तो कहता है ये कंप्लेंट हमने दी थी आपको, तो हमें वो कहते हैं जी जब तक जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जब वो कंप्लेंट ही दे के आएगी हम कोई एक्शन नहीं करेंगे जी। आपने दी है, जिसके एक्यूज है वो ही नहीं कंप्लेंट कर रहा तो हम कैसे मान लें। हमने उस महिला को, मैंने अपने पास थाने में, इसमें अपने आप कह रहा हूँ ऑफिस में बुलाया, मैंने 2 बार उससे कहा, मैंने कहा ऐसा बहन जी आप ये जो आपने कंप्लेंट आपने करी है हमने दी है थाने में, आप जाओ जब पैरवी करो, एक आप पर्टिकुलर अपनी तरफ से कंप्लेंट लिख के भी आप थाने में दे के आओ जी। अब 2 बार मैंने कहा, फिर बुलाया, मैंने फिर कहा, तो वो मुझे कहती जी मुझे कंप्लेंट, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके बच्चे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जब वो कुछ भी पुलिस एक्शन लेती है तो बड़ी दिक्कत पड़ जाए, उसके बच्चों को शादी में दिक्कत पड़ेगी। मैं कहा देख लो हमें नहीं पता, अगर आपने करनी तो आप पैरवी करो। अब वो कहती मुझे इस पर कुछ नहीं करना, मुझे पैरवी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं इतनी देर वो उससे भी वो माफ़ी मांग लेता, उसके परिवार आके माफ़ी मांगता है। वो कहती जी आप इसको, मैं एक मेरी शर्त, हुआ नहीं तो माफ़ी क्यों? नहीं मैं ये नहीं कहता, वो दोनों जानते हैं आपस में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। वो अब जो जिसके साथ महिला है, महिला कह रही है मैं उसके साथ कोई से कंप्लेंट नहीं करना चाहती, उसके खिलाफ थाने नहीं जाना। स्कूल के अंदर वो काम क्या करते थे? स्कूल के अंदर 4th क्लास था वो। 4th क्लास? हाँ, दोनों 4th क्लास थे। अच्छा, अब उसके अंदर जब वो नहीं जाते तो हम कहते चलो भाई ऐसा है, फिर अब 3 महीने से मुझे उसका वकील का नोटिस आता है कि आप हमारे सस्पेंड करा, हमारे सैलरी दो जी। अब मुझे 3 महीने की सैलरी देनी पड़ रही है, उसको नहीं देता सैलरी, वो भी लॉ है कि मुझे 50, वो बिना काम करे 50% सैलरी ले रहा है मेरे से। फिर मैंने से उस महिला से मैंने कहा बहन जी अगर आपने नहीं जाना है तो कम से कम फिर ये इसका फैसला करो क्या करना आपने। वो कहती मुझे एक मेरी शर्त है कि इस आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए जी। इस आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए।
उसने जब बैठते हैं वो जाके माफ़ी मांगता है, उसको माफ़ कर देती है, वो हमें रिटर्न लिख के दे देती है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं इसके खिलाफ करनी, कुछ नहीं, एक्शन नहीं लेना किसी किस्म का। तो बस हम उसके बाद मान लेते हैं ठीक भाई, हम उसको जाके हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से पंजाबी बात। हाँ, पंजाबी में उसका ट्रांसफ़र कर, वहाँ से एक हमारा यहाँ से एम्प्लॉय गया था, हम उसको ले आते हैं, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते, दोनों एक्सचेंज कर देते दोनों। लेकिन बहाल बता रहे, जैसे गगनदीप जी ने बताया कि बहाल जो किया गया वो परविंदर सिंह लक्की जी के समय में किया गया। नहीं, परविंदर सिंह लक्की जी मेरी बात सुनो, मैं उनको ये पता नहीं, फैक्ट नहीं जानते कि ये बहाल जो करने का जो काम है उस पर अथॉरिटी, सैनिक अथॉरिटी चेयरमैन की नहीं होती। सैनिक अथॉरिटी अगर पहले भी कितने सस्पेंड हुए, कितने बहाल हैं, उनका भी जिक्र कर लेते तो अच्छा रहता कि अगर एक का जिक्र कर रहे हैं तो हम बहुत स्टिक है इस चीज़ों के ऊपर। कुल मिला के आरोप बेबुनियाद है। मैं कहता हूँ जी ये लक्की पे आरोप बेबुनियाद है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उस पर आरोप बुनियाद है, लेकिन लक्की पे जो आरोप लगाया गया ना, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये बेबुनियाद आरोप है, ये मैंने करा काम। संगत को क्या बताना चाहेंगे? संगत में ये बताना चाहूँगा कि ये संगत अच्छी तरह जानती है कि जब एक आदमी जिसको कंप्लेंट थाने मेरा किसी झगड़ा हो जाए, मैं थाने ना जाऊँ, आप थाने चले जाओ, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनो, कहते हैं जिसका झगड़ा वो उसको लेके आओ तभी कंप्लेंट होगी, ऐसे कैसे कंप्लेंट हो जाएगी? ऐसे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब वो महिला थाने जाके नहीं गई थी तो कैसे करें फिर उसको, फिर 3 महीने मैं उसको आज तक उसको सस्पेंड करके उसको सैलरी देता रहता है यहाँ पे बैठा बैठा, वो घर बैठे वो लोग भी काम करके वो बिना काम के सैलरी लेगा, वो कुछ नहीं कर सकते। 3 महीने देखने के बाद फिर 16/2/21 को कुल मिला के चुनाव में छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये संगत जानती है, बहुत अच्छी तरह जानती है, इन बातों को अच्छी तरह जानती है। मैं एक ही बात करते हैं, वो उससे पहले भी कई बातें हुई, और चेयरमैन थे उनके टाइम में बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लेता बहुत अच्छा रहता। लेकिन आज की बात में जब मैं हूँ मैनेजर हूँ, मैं एज ए मैनेजर आपसे कह रहा हूँ कि फिर उसको 3 महीने बाद, 3 महीना हम टाइम देखते हैं, 3 महीने बाद उसको हम बहाल करते हैं यहाँ से। और इसमें क्या करना क्या नहीं करना, जब कंप्लेंट अगर कंप्लेंट करता फिर हम नहीं करते कार्य, फिर तो हम कह सकते थे, क्योंकि कालका साहब के भी उस पर साइन है। देखो कालका साहब साइन है, पहले करा है ना, क्योंकि मैं तो ये पूछा कि ये नहीं कभी जिक्र करते हैं कि 2 से 9 महीने कैसे लगे, एक छोटी सी बात को 2 महीने लगे, दूसरे महीने से 9 महीने 11 महीना जब हम आते हैं, जब लक्की आता है एज ए चेयरमैन लक्की आता है, तो हम पूछते हैं अभी, फिर हम उसको लेके आते हैं, चलो इसको सॉल्व करो इस काम को। हम तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, जाके नहीं जाके देखना किसी ने डायरी नंबर दिखा दो, जाके थाने का पता कर सकता है जाके।